हेलो नमस्कार साथियों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम लोग वीकली करंट अफेयर करेंगे। हम लोग थोड़ा पीछे हैं, तो हम लोग आज कवर करेंगे 12 से 18 दिसंबर तक का करंट अफेयर। कब से कब तक का? 12 से बेटा 18 दिसंबर तक का करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। जैसा आपका सेशन चलता है वैसा हमेशा चलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और पूछा जाए कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई 1999 को जो कारगिल वार हुआ था उसी के तहत मनाया जाता है। कब? 26 जुलाई को। चलिए अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा G7। G7 इज द राइट आंसर। देखिए G7 की जो 2022 की जो बैठक हुई थी, इसकी बैठक जो इसकी 2022 की हुई थी, कहाँ पर हुई थी? जर्मनी में हुई थी। और 2023 की होगी, वो कहाँ होगी? जापान। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस व्यक्तित्व को प्रभावशाली वैज्ञानिक के रूप में नामित किया है जिसने कोविड सिद्धांत को कुचलने में मदद की है। तो उसको किया है जेरेमी फरार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन। बेपोरू उरु नाव किस राज्य से संबंधित है। तो एक केरला राज्य से संबंधित है। ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपिता की प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया गया है। तो राष्ट्रपिता का इनका जो किया गया है न्यूयॉर्क, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल। किस राज्य पुलिस ने फ्रांस द्वारा नटराज की कांस्य मूर्ति की निर्धारित नीलामी को सफलतापूर्वक रोक दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला सवाल है। भारत को हाल ही में फ्रांस में सभी 36 भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स राफेल विमान प्राप्त हुए हैं। एक फ्रेंच ट्विन इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। यह किस कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ये जो कंपनी थी डेसाल्ट के द्वारा डिजाइन किया गया था, डेसाल्ट एविएशन। अगला सवाल। सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ के डिप्टी सीएम बने हैं मुकेश अग्निहोत्री। इसको भी जरा देख लीजिए। यहाँ के जो डिप्टी सीएम बने हैं वो कौन है? मुकेश अग्निहोत्री। ठीक है। अगला सवाल। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या रहा। तो भारत का रैंक रहा 87 रैंक। चलिए अगला सवाल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के प्रबंध निदेशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो डेयरी में जो नियुक्ति हुई है उनका नाम है मिनेश सी शाह। राइट आंसर हो जाएगा मिनेश सी शाह जी के जो है ना डेयरी बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं मिनेश सी शाह। भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का 39वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऐसा करने वाला तमिलनाडु राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है बेटा? तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी अपना खुद का जलवायु परिवर्तन यानी जलवायु को कैसे बचाया जाए उसके तहत अपना मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। 15 अगस्त तक देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 केंद्र खोले जाएंगे। लीमा में पेरू पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है सुकांत कदम जी ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला सवाल। 13 से 15 दिसंबर 2022 का निम्नलिखित में से किस शहर में पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के डिप्टी बैठक की होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर होगी? बेंगलोर में होगी। कहाँ पर होगी? बेंगलोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? G20 की वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? मुंबई में। वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? मुंबई में। इस बार का G20 कहाँ पर हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। और इसके बाद कहाँ होगा? इटली में होगा। इसके पहले कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था, जकार्ता। अगला सवाल है। स्टार्टअप टेक ईगल के साथ साझेदारी में किस राज्य सरकार ने हाल ही में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे है मेघालय।
यानी इसका मतलब क्या है कि राज्य सरकार ने स्टार्टअप टेक ईगल के साथ साझेदारी की है एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब। यानी जो आपको डिलीवरी होती है वो अब ड्रोन के माध्यम से होगी। जो आप पिज़्ज़ा मंगाते हैं और जो भी आप जोमेटो और स्विगी से सामान मंगाते हैं वो अब ड्रोन के द्वारा होगी। कहाँ पर? मेघालय में। और इसने टेक ईगल के साथ साझेदारी की। एशिया का पहला है तो इम्पोर्टेंट सवाल हो जाएगा, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट सवाल की कैटेगरी में आप रखेंगे, तो इसका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा। अगला सवाल, 12 दिसंबर 2022 को किस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा दीपांकर दत्ता इज द राइट आंसर। दुनिया किस देश ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर दुनिया का पहला प्रतिबंध लगाया है? बहुत अच्छा सवाल है। न्यूजीलैंड ने प्रतिबंध लगा दिया धूम्रपान पे। किस देश ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाले पहले बैंक नोट मुद्रित किया है? तो ऐसा किया है यूएस ने, ठीक है। अमेरिका ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाले नोट को बाजार में उतारा है। साल ट्री थिएटर फेस्टिवल किस राज्य में 15 दिसंबर से शुरू होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसाम में इसकी शुरुआत होगी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को यह मनाया जाता है। अगला सवाल है, गमोचा को जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? गमोचा को जीआई टैग दिया गया है किस राज्य में? आसाम इसका राइट आंसर हो जाएगा गमोचा का। यहाँ पे आप कर सकते ई नंबर, आसाम इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में भरथियार के पुनर्निर्मित घर में महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका किया एम के स्टालिन। यह तमिलनाडु के सीएम है। एम के स्टालिन कौन है? तमिलनाडु के सीएम। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो यह कहाँ पर शुरू हुआ? मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अभिनेता उन 8 लोगों में शामिल है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे? बताओ। तो इसमें ई आंसर है देव जोशी। जो आपको देव जोशी देखिए उस पर आता था वो सीरियल जो आपका चलता था बालवीर, ठीक है। देव जोशी जी होंगे। 8 लोगों में शामिल है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा की ओर उड़ान भरेंगे, ठीक। अगला सवाल, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 3 दिवसीय 7वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह आपका वीकली करंट अफेयर महत्वपूर्ण था। 12 से लेकर 18 दिसंबर तक का आपका वीकली करंट अफेयर था। हम लोग काफ़ी अभी पीछे चल रहे हैं। कोशिश रहेगी कि आपको समय समय पर क्लासें मिलती रहें वीकली करंट अफेयर की, आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो आप इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसको और कर लेते हैं। उनाकोटी उत्तर पूर्व का अंगोरवाट किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ पर है? त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 12 से 18 दिसंबर तक का वीकली करंट अफेयर कवर कर लिया है। आई होप आप लोग क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हमारी मुलाकात अब नेक्स्ट क्लास में होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।